जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, आपने वो कथा तो सुनी होगी जब भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। लेकिन दोस्तों, क्यों धारण किया भगवान ने गोवर्धन पर्वत को? क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि मात्र 7 वर्ष के भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी वाम हस्त की छोटी उंगली पे धारण किया? आइए दोस्तों, बड़ी सुंदर कथा है, इसको सुनते हैं कि क्यों भगवान कृष्ण ने, छोटे से बाल कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी वाम हस्त की छोटी उंगली पे धारण किया। दोस्तों, ब्रजवासी हर वर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते थे और इंद्र को इस बात का अभिमान हो गया था कि ब्रजवासी उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए सब ब्रजवासियों से कहा कि आप देवराज इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो सब ब्रजवासियों ने कहा कि देवराज इंद्र वर्षा करते हैं और उसी वर्षा से सब फसल होती है, तो वो हमारे देवता हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रजवासियों, ये जो वर्षा होती है ये हमारी पूजा करने से नहीं होती है। यदि आप देवराज इंद्र की पूजा नहीं भी करेंगे तो भी उन्हें वर्षा करनी होगी, उनका कार्य है ये वर्षा करना। अगर पूजा करनी है तो आप साक्षात गोवर्धन महाराज की कीजिए। हमारी गौएं जाके गोवर्धन पर्वत पर चरती हैं, तब वह हमें दूध देती हैं, तो हमारे साक्षात देवता तो गोवर्धन पर्वत हुए। ऐसा समझाने पर ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी ब्रजवासी अपने घर से तरह तरह के व्यंजन, पकवान देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए जो भी बनाते थे व्यंजन, वह सब गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए अपने अपने घरों से लेकर आते हैं। अब इतने बड़े गोवर्धन महाराज, उनको स्नान कैसे कराया जाए? तो भगवान कहते हैं कि आप चिंता मत करें ब्रजवासियों, स्नान के लिए भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत का स्नान हुआ, उसके बाद भगवान को भोग लगाए गए, गोवर्धन पर्वत को भोग लगाए गए। अब उसके बाद पूजा हो गई। इसके बाद जब देवराज इंद्र को पता चला कि उनके स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा हुई है, तो देवराज इंद्र को क्रोध आया और अत्याधिक जो घने मेघ, जो प्रलय लाने वाले मेघ थे, उनसे कहा कि संपूर्ण ब्रजमंडल में इतनी वर्षा कीजिए कि पूरा ब्रजमंडल पानी में डूब जाए। इतनी वर्षा होने लगी कि हाहाकार मच गया। ब्रजवासी सब भगवान कृष्ण से कहने लगे कि कृष्ण, तुम्हारे कहने पर हमने देवराज इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करी है। अब देखो कितनी प्रलय आ रही है। भगवान कहते हैं कि आपने जिस देवता की पूजा करी है, आप उन पर विश्वास रखें ब्रजवासियों, वही हमारी रक्षा करेंगे। और कहते हैं, आइए हम सब चलते हैं गोवर्धन महाराज की शरण में। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, अपनी छोटी उंगली पर धारण किया, वाम हस्त की छोटी उंगली पर 7 वर्ष के बाल कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। उसके नीचे सब ब्रजवासियों ने शरण ली। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि इतना प्रलयकार वर्षा हो रही थी, तो यह वर्षा का पानी जा कहाँ रहा था? ब्रजवासियों को जब गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण तो मिल गई, पर वह वर्षा का पानी उनको बहा के क्यों नहीं ले गया? वह वर्षा का पानी आखिर गया कहाँ? इतने अत्याधिक घने मेघों से वर्षा हो रही थी, तो यह वर्षा का पानी ब्रजवासियों को नुकसान क्यों नहीं पहुँचा पाया? दरअसल दोस्तों, सबसे पहली बात कि जो भगवान की शरण में है उसको कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। दूसरी बात दोस्तों, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया था कि आप इस सारे जल को सुखाते रहें। आप इतने तीव्र वेग से चलें कि ये सारा वर्षा का जल सूख जाए। एक ओर सुदर्शन चक्र सारा वर्षा का जल सुखा रहे थे, दूसरी ओर अगस्त्य मुनि बैठकर ये सारा जल पी रहे थे। ये अगस्त्य मुनि दोस्तों कोई साधारण नहीं है, ये वो समुद्र का जल पी सकते हैं। ये त्रेता युग में प्यासे रह गए थे। भगवान राम और माता सीता ने इन्हें भोज पे बुलाया था और यह वहाँ से प्यासे रह गए थे। तब भगवान राम ने कहा था कि आप द्वापर में आइएगा, तब मैं आपकी प्यास बुझाऊंगा। तो दोस्तों, भगवान राम ने इनको कहा था कि आप द्वापर में, जब मैं कृष्ण बन के आऊँगा, तो जो आज आप प्यासे रह गए हैं, आपके लिए मैं लीला करूँगा और आपकी प्यास बुझाऊँगा।
तो ये अगस्त्य मुनि वही हैं जो आज अपनी प्यास बुझाने के लिए ये सारा जो जल है वर्षा का ये पी रहे हैं। और एक तो वो सुदर्शन चक्र इस जल को सुखा रहे हैं, तो संपूर्ण ब्रजमंडल जो है वो गोवर्धन पर्वत के नीचे है और ब्रजवासी सब सुरक्षित हैं। ब्रजवासियों को ज़रा सा भी नुकसान नहीं हुआ। देवराज इंद्र ने जब अपने दूतों से कहा कि देख के आओ, अब तो संपूर्ण ब्रजमंडल वर्षा के कारण बह गया होगा, सब पानी में डूब गया होगा। उनके दूत जाते हैं, देखते हैं और देवराज इंद्र को सूचना देते हैं कि महाराज, पानी में डूबना तो दूर की बात है, संपूर्ण ब्रज सूखा पड़ा है। इतनी वर्षा होने के बाद भी वहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं है। तब भगवान की शरण में जाते हैं देवराज इंद्र, और भगवान इतने क्रोध में होते हैं कि देवराज इंद्र भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए जानते हैं किसको लेके जाते हैं? भगवान की प्रिया गौ माता को। भगवान की प्रिया गौ माता को पहले आगे रखते हैं, आगे लेकर जाते हैं, तब स्वयं उनसे माफ़ी मांगते हैं। जब उनसे क्षमा याचना करते हैं, भगवान का क्रोध तो वैसे भी अपनी प्रिया गौ माता को देखकर शांत हो गया। यहाँ देवराज इंद्र भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। भगवान देवराज इंद्र को क्षमा भी करते हैं और गोवर्धन पर्वत 7 दिन के लिए भगवान ने धारण किया था ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए। सब ब्रजवासी इसी गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण में थे। इसी गोवर्धन पर्वत के नीचे जल से बचने के लिए सब यहीं पर भगवान की शरण में, गोवर्धन पर्वत की शरण में थे। तो दोस्तों, इसलिए भगवान ने करी थी गोवर्धन लीला। इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को अपने वाम हस्त की छोटी उंगली पर धारण किया था, सब ब्रजवासियों की इस भयंकर वर्षा से रक्षा करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।